पेट्रोल डाल के मरना पड़ेगा तब भी रहेंगे। इस बस स्टैंड से 11 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। हाँ, उसमें एक मेरे पिताजी की भी मौत हुई है। नहीं प्रशासन की यहाँ की फुटेड़ी है किसी के। एक कदम आगे तू बढ़ा, एक कदम आगे मैं बढ़ाता हूँ। हमने ये दोस्ती 20 बार कर ली उनके साथ। कि इनके घर भी तो चूल्हे लगने चाहिए ना। हमारे टाबरा की दलियों गू ग्रीन शान पड़को सह लेवे जो उसे देख कर गोद आया मेरे तो यार तुलसी की टूटी है। ये मेरा सरेंडर ना मत मानिए। अरे अही प्रशासन के जी ने रोंगता फिर है असंभव नाम की चीज दुनिया में होती नहीं। कलेक्टर साहब थैलो लेके नमक को बर्गर थे पार कट के दिखाल दो। आप मरने की बात कर रहे हैं, आत्महत्या 80% 90% जनता का मत ये है कि ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड ही रहना चाहिए। बढ़ेगा हिंदुस्तान, तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर ऐसा प्रशासन रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। ये है सरदार शहर और यह है सरदार शहर का मेन मार्केट जिसे घंटाघर के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ पर आपको बहुत खाली खाली सा लग रहा होगा क्योंकि आज से कुछ 6-7 दिन पहले दो गुटों के बीच में आपसी मतभेदों के कारण कुछ एक ऐसी बात छिड़ गई जिस कारण आज यहाँ पर आपको जनता बेहद कम दिख रही होगी क्योंकि दोंगे आपसी मतभेद के ऊपर झगड़ा हो गया बस वाले और रेडी वालों के बीच। और उसके पश्चात दोनों गुट आंदोलन पर उतर आए और अब हम जा रहे हैं रेडी वालों के तरफ। और जो रेडी वाले हैं वह विकास मंच की शाखा है। तो विकास मंच के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी राजपुरोहित। तो अब हम चलकर बात करते हैं राजेंद्र जी राजपुरोहित से कि उनकी क्या मांगे हैं और उनका क्या कहना है। तो नमस्कार राजेंद्र जी, मैं श्री राम आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से जनता को आपकी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो राजेंद्र जी, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि कुछ आपसी मतभेदों के अनुसार ये कुछ हुआ था जिस कारण आज आप भी आंदोलन पर है और कृष्णा बस स्टैंड के ऊपर भी आंदोलन चल रहा है। वो हमारे साथ हुआ ही नहीं था। हमारी जो विकास मंच की रेडी यूनियन है ना, उनके साथ नहीं हुआ था। वो 15-20 गाड़े और लगे हुए ना, ठीक है, उनके साथ विवाद हुआ था। हमने उस विवाद की भर्त्सना की थी। कानून हाथ में लेना किसी को अधिकार नहीं। मैंने SHO को बस वालों के सामने बोला था कि कठोर से कठोर कार्रवाई कोई भी हो, हमारा भी आदमी होता था, हम कहते हैं कठोर कार्रवाई हो। उस कारण से हुआ था जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। अब इन लोगों को किसने क्यों चक्कर चलाया वो तो ये जाने। अगर राजेंद्र जी, फिलहाल आप जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है, जनता तक ना सब्जियां पहुंच रही है और फिलहाल मेरे ख्याल से लगभग 216 गांव इस तहसील के अंदर आते हैं। दिल से कहूँ तो मैं खुद अंदर से बहुत दुखी हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इनके घर भी तो चूल्हे जगने चाहिए ना। चलने चाहिए जरूर। 300 जो 250-300 लोग हैं जो जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि सुबह हैंड टू माउथ लोग हैं, सुबह कमा के शाम को घर जाओगे तो चूल्हा जलेगा। जरूर। तो इनका चूल्हा बंद पड़ा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि सभी का जितनी आज बड़ी समस्याएं हो रही है हर मामले में, सिर्फ एक सब्जी के मामले में नहीं, भी चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे बच्चियों का एजुकेशन का मामला हो, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का मामला हो, बाजार सुनने पड़े हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा इसमें, एक कदम आगे तू बढ़ा, एक कदम आगे मैं बढ़ाता हूँ। कौन देखता है, कौन अपने रास्ते को रोकता है। इसी में फायदा है राजेंद्र जी। फिलहाल इतना ज्यादा घाटा हो रहा है सरदार शहर के अंदर, इतनी ज्यादा पढ़ाई रुकी पड़ी है लोगों की, सबको स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल श्रावण का महीना है, सब्जियां नहीं मिल रही है, फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं खुद इस बात स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं पूरे। मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि ये आपको 3 दिन पहले से इतने प्रतिनिधि पॉजिटिवली लगे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे राजनेता इतने सकारात्मक रूप से और एक्टिव होकर के लगेंगे। प्रशासन तो बेचारा लगा हुआ ही है, लेकिन प्रतिनिधि वो भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर के, 2-2, 3-3 मेंबर है, या नेता प्रतिपक्ष और पार्षद, ये चेयरमैन वगैरह सब साथ मिलकर के आ रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, बड़े नेता भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि किसी प्रकार की हठधर्मिता नहीं पकड़नी चाहिए। तभी मैंने कहा ना कि एक कदम आगे तू बढ़, एक कदम आगे मैं बढ़ूँ। फिलहाल आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये कब तक चलेगा आपके ख्याल से? कुछ देखिए, जिस दिन ये टेबल पर आके वापस नहीं जाएंगे, मतलब ये कहे कि इनको, मेरे सुनने में है कि 5 आदमी को बुलाया जाता है और 5 आदमी बात तय करके जाते हैं और वहाँ कह दिया जाता है हमें मंजूर नहीं। हमारे यहाँ ये नहीं है। यहाँ फैसला करने वाला राजेंद्र राजपुरोहित है। सिर्फ एक आप ही हैं यहाँ के अकेला ही जो भी फैसला करेगा राजेंद्र राजपुरोहित। इतने सारे लोग जो बैठे हैं आपके पीछे हैं।
इतने नहीं, हम तो भाई साहब हमने निकाल दिया, 5 बजे तक धरना है। आप सुबह आते हैं तो आपको पता चल जाता है कितनी भीड़ रहती है यहाँ भी। मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, आज से नहीं 10-15 साल से, और मुझे इनको न पूछने की जरूरत पड़ती है कि मैं कराऊं क्या, और न ये कहते हैं कि भी हम साथ चलेंगे कोई। तो हम भी ये चाहते हैं कि अब जो जितनी भी बड़ी समस्याएं क्रिएट हुई है, बहुत दिन आंदोलन चल लिया, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और हमें बैठ करके बस वालों को हमें बैठ करके बात करनी चाहिए। मैं तो खुद आपके मार्फत उनको इनवाइट करता हूँ कि आओ, आइए, प्रशासन की जरूरत नहीं है, प्रशासन की जरूरत नहीं है, आप अपने गिले शिकवे बताइए, हम उसका प्रयास करेंगे निदान करने का, हम निदान करने का प्रयास करेंगे। आप अपने गिले शिकवे बताइए, ये मेरा सरेंडर होना मत मानिए, ये मैं चाहता हूँ कि आपका भी स्वाभिमान रहे। आप तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ आपका भी स्वाभिमान रहे। मैं चाहता हूँ कि जो समस्या इस समय एकदम बहुत बुरी तरह से हर प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है, उनका समापन हो और सुचारू रूप से सरदार सर मतलब फिर उसी कंडीशन में लौट के आए। और अगर ये वो लोग नहीं मानते हैं तो ये कितने दिन तक चलेगा आपके ख्याल से? देखो, मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई समस्या नहीं, इसका समाधान नहीं हो। असंभव नाम की चीज़ दुनिया में होती नहीं। अब प्रयास चल रहे हैं, 1 घंटे में आ जाए कि सब रेडी है, और वो कछुआ और खरगोश वाली बात है कि 4 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, लेकिन जितना समय लंबा खींचा जाएगा ना, वो उतना ही सरदार शहर की जनता के लिए नुकसानदायक है, इन लोगों के लिए नुकसानदायक है, उन लोगों के लिए सरदार शहर की जनता के लिए, 216 गाँव की जनता के लिए। सरदार शहर की जनता का मतलब सिर्फ सरदार शहर सिटी से नहीं है, पूरी तहसील से। बिल्कुल, सिटी से मतलब नहीं है। मैं खुद ही ग्रामीण का हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि सरदार शहर क्यों, यहाँ से कहाँ माल जाता है, कहाँ माल जाता है, दूर तक ज्यादा है। चारों ओर यहाँ से सरदार शहर के पापड़, बढ़िया गटर पटर सारी चीजें, और प्राइवेट ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, सब जगह जाता है। तो सब चीजें इससे प्रभावित हो रही है। भगवान के लिए अब हमें अब आगे आकर के, और वही बात, एक कदम आगे तू चल, एक कदम आगे मैं बढ़ूं, और बैठ करके इसका निदान करते हैं और एक अच्छा करते हैं। आइंदा इस प्रकार का किसी भी नहीं हो, लिखित में भी करते हैं और एश्योर करते हैं कि दोबारा इस प्रकार की किसी प्रकार की। देखो, यह घटना जो जहाँ से शुरू हुई, उनका तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। वो तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, क्या किया, हमें बस की बात नहीं है। अब ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कोई, क्योंकि वहाँ मैं जो मौजूद लोग उनकी बात नहीं कर रहा, वहाँ जो काफ़ी लोग बैठे हैं ना दूसरे टाइप के, वो जो भाषण देते हैं, अब वो कभी कलेक्टर को गाली निकाल देते हैं, कभी किसी को गाली निकाल देते हैं। हाँ, कलेक्टर के बाप की ज़मीन है क्या? गलत है, गलत है। कलेक्टर के बाप की नहीं है क्या? कलेक्टर तो सीएम होता है भाई, सीएम होता है कलेक्टर है जिले का, सब कुछ कलेक्टर के नीचे है। नगर परिषद हो चाहे पंचायत हो, सब कुछ भी हो, सब कलेक्टर के नीचे है। PWD, BHP, सब के सब। मैं उन चीज़ों में ना, मैं कह रहा हूँ जो मौजूद आदमी है, जैसे वहाँ के राजेंद्र जी है, वो सारण जो बैठे हैं, वो मेरे अच्छे जानकार हैं। राजू सिंह जी जो उनके अध्यक्ष हैं वो है, तो उनको सोच करके आगे ऐसा बनाए कि दोबारा कभी ऐसी बात नहीं हो। और उन्होंने जो पहले आपने मेरे को समस्याएं बताई, या उन पहले जो यूट्यूबर थे उन्होंने कहा कि आगे पीछे गाड़ी, सारी समस्याएं खत्म करेंगे आपकी बात। इसी में भलाई है सब पूरी जनता की। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा, राजेंद्र जी राजपुरोहित का दोस्ती का हाथ बढ़ाने का इरादा है। उनका कहना है कि हम तो एक हाथ देने में है और एक हाथ लेने में है, ताकि यह जो कारोबार दोनों तरफ से चल रहा है वह चलता रहे, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो चलती रहे और जनता का भला हो। तो अब चलते हैं हम बस वालों की तरफ, और उनका क्या मत है वो पता करते हैं। तो ये है कृष्णा बस स्टैंड, जहाँ पर वह आपसी मतभेद हुआ था। तो एक तरफ जो रेडी वाले थे, उनकी ये रेडियाँ हैं जो आज बंद है, और ये तकरीबन 210 गाँवों की बस आज ऐसे ही खड़ी है। ये ना चल रही है आंदोलन के कारण, और ये रेडियाँ ना खुल रही है आंदोलन के कारण, जिस कारण जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स के भी पेपर चल रहे हैं, जो काम 20 रुपये में होता था वो अभी उनको 100 रुपये में करना पड़ रहा है, और जो सब्जियां पहले सस्ती मिलती थी वह अब बाज़ार के भाव से कुछ ज़्यादा महंगी मिल रही है। और जो लोग व्यापारी काम से या फिर कुछ और काम से सरदार शहर आना चाहते थे, उनके जो किराया लगता था उससे दुगना लग रहा है, 3 गुना लग रहा है। और अब यह आंदोलन कब पूरा होगा और इसका क्या निर्णय निकलता है, वो तो जब ये पूरा होगा तभी पता चलेगा।
मगर अब हम फिलहाल चलते हैं बस वालों की तरफ और उनको पूछते हैं कि उनका क्या मत है, कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं। तो अब हम आ चुके हैं बस वालों के अध्यक्ष के पास। तो नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपसी मतभेद हुआ था उसके बाद में अब आपका क्या कहना है उसके ऊपर? अब तो बात ये है कि बस स्टैंड चाहिए, बसों के लिए बना है। बस स्टैंड की मांग है, एक ही मांग है, और क्या चाहिए बताओ। तो यह जो आंदोलन पिछले 6-7 दिनों से चल रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन, तो यह अगर सरकार इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं देती अपना, तो ये कितने दिन तक चलेगा? लंबा चलेगा जब तक मांग नहीं माने। तो फिलहाल हमें जैसे कि पता चल रहा है, मैं भी जनता में आता हूँ, तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं जनता से। ये भी तो जनता की सुविधा है बस स्टैंड पे। जरूर। इस बस स्टैंड से 11 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। 11 लोग 50 जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। वो ही ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा था कि हमारी भी मौत हो जाती। सब्जी मंडी क्या बना ये है जो आप 11 लोग बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं या फिर कुछ आप ऐसे ही बता रहे हैं? ऐसे तो हवा में कैसे बताएंगे। ऑन रिकॉर्ड 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक तो ये रहे इनके पिताजी, एक तो रिकॉर्ड आपके सामने ही है। जी सर, आपका नाम? चंद्र प्रकाश सारस्वत है मेरा नाम। तो जैसे कि बता रहे हैं राजेंद्र जी कि यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, उसमें एक मेरे पिताजी की भी मौत हुई है। नाम यहाँ से बताइए। डेड बॉडी लेके गए, ऑन द स्पॉट खत्म हुए हैं यहाँ पे आवारा पशु से आवारा पशु से। नाम और पूछिए, इससे ज्यादा रिकॉर्ड आसाराम जी सारस्वत नाम है उनका। और वो सरकारी कर्मचारी थे, टीचर थे। उनको बस में सामान डाल। तो हमें उस ओर से ये पता चल रहा है कि उनका तो बोलना है कि एक हाथ से हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का। हमने ये दोस्ती 20 बार कर ली उनके साथ। अब हमें वो दोस्ती नहीं चाहिए उनको। वो दोस्ती मंजूर आपको नहीं। बस स्टैंड ही चाहिए, बस स्टैंड ही चाहिए। वो अपनी रेडियां लेके जाएं यहाँ से। हम लेके जाएंगे, हम छोड़ के आएंगे। स्थान दे रहे हैं प्रशासन, सारी बात कह रहा है। अगर कोई गरीब है तो बिल्कुल हम जाएंगे उनके साथ, माला पराएंगे, स्वागत करेंगे। बड़ा दिल करे ना वो। उनका ये क्या हट है कि यहीं लगाना है? क्या हट है? बस वाले तो सब्जी बेचेंगे नहीं, सिर्फ एक हट की लड़ाई कर रखी है। बस से बताओ बस स्टैंड में नहीं होगी तो कहाँ होगी? आप बताओ कहाँ होगी, बताओ। हैं 300 बस मैं रोड पे कहाँ लेके जाऊंगा? 50 फीट की लंबाई होती है एक बस की। कहीं तो कभी कोई मुद्दा सोचे कोई कि क्या मुद्दा है, क्या चीज़ है। ये ऐसा थोड़ी वो चलेगा, हट नहीं चलेगा। और ये हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष है। बहुत आपका पुराने नाम आदमी। सर? दोबारा तो आपका क्या कहना है इस अनिश्चितकालीन तो हड़ताल? कहते हैं कि लाभ के साथ हमें तो ये कहते हैं दुकानों वाले 700 आदमियों को मार दिया। और मेरे को ये हालत कर दी थी। एक दिन एक टमाटर गलेडी अंदर ऐसे फेंकी जो उसे देख कर गोद आया तो मेरे तो टोंसली टूटी है। ये हालत है गाड़े वाले की। हम तो चाहते हैं गाड़े वाले बाहर जाए, हमें शांति मिलेगी। नहीं तो हमें कोई तेल गैल के मरना पड़ेगा। यहाँ पे किरासन तेल के टैंकर डाल के मरना पड़ेगा, तब ही रहेंगे। हमारा तो यही इच्छा है। आप मरने की बात कर रहे हैं, आत्महत्या? हाँ, तब तक कर लेंगे। तो यहाँ से मरना कैसे मरेंगे? कैसे मरेंगे? पूरी तहसील बंद है, ये आत्महत्या है और क्या है? तहसील तो बंद है, श्रावण का महीना चल रहा है, सब्जियां नहीं मिल रही है, लोग स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं, सरदार शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों की समस्या है सबसे बड़ी। व्यापार मंडल को कितना और घाटा क्या है, नहीं मिल बाजार रहा? खाली पड़े हैं। आपने एक शब्द लिया था, क्या सब्जियां नहीं मिल रही? कौन कह रहा है सब्जियां नहीं मिल रही? कितनी चाहिए बताओ? सब्जी की अल्टीमेट व्यवस्था कर देंगे, वो धमकी नहीं चलेगी। सब्जियां नहीं मिल रही है, हमारी मंडी बंद है। सब्जी की गांव में हर जगह लॉकडाउन ने यही तो सीखा है, हर गांव में व्यापारी बनवा दिया। हर गांव में एक सब्जी का काम करता है, हर गांव में सब्जी का स्टॉक है। दूसरी बात, सब्जी हमारे कुओं पे और सब जगह है। सरदार सर आपका सिर्फ एक ही कहना है कि या तो बस स्टैंड या फिर सब्जी घर। हाँ बिल्कुल, बस स्टैंड सब्जी घर तो होगा ही नहीं। वो पहले का नारा था सब्जी मंडी बाहर, अब वो नारा नहीं है। सिर्फ बस स्टैंड। बस स्टैंड। आज की मौन रैली देखी होगी आपने। हाँ, कितने लोग गांवों से आए, खुद के किराए से, खुद की गाड़ी से। जनता परेशान। जनता परेशान है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे पूछना सब्जी की समस्या है कि सब्जी की समस्या नहीं है। उनके बच्चे सरदार सर में पढ़ रहे हैं, यही बस है उनकी लाइफ लाइन, यही है। जो भी बच्चा है, दूध है, टिप्पण है, छाछ है, दही है, जो भी है, ये बस कंडक्टर है, यही फ्री में लाते हैं ड्राइवर सीट के पीछे रख के।
सब सुविधा देते हैं, तभी एक बार कहने पे वो लोग बाग आए। नहीं तो हम भी किराया लेते हैं उनसे और चीज़ का, लेकिन उनको कहीं जाकर ये भी तो पता है ये बस वाले बढ़ेगा अपने। हिंदुस्तान, दूसरी तभी बात, आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर ऐसा प्रशासन रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दोनों मिल बांट कर खाएं कुछ, आप फिर वही मुद्दे पे आगे, मैं बोल रहा हूँ 20 बार मिल बांट के खा लिया, और उसमें कोई फायदा जिस नहीं थाली मिला। में बैठते उसी में वो क्या बोलते हैं सुराग करते हैं। 20 बार आप उनसे यही पूछना कि 20 बार मीटिंग हुई आपने कितने गाड़े कम किए। मेरी तरफ से ये पूछना जितनी बार मीटिंग हुई है 2 गाड़े 5 गाड़े बढ़ गए हैं। आप तो यही पूछना कि इससे पहले मीटिंग हुई उसमें गाड़े कितने कम किए थे आपने। तो अब जानते हैं जनता का क्या कहना है। तो अंकल जी, आप बस वालों की तरफ से हैं? जनता की तरफ से जो 210 गांव है उनकी तरफ से हूँ। 80% 90% जनता का मत ये है कि ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड ही रहना चाहिए। यहाँ रेहड़ी हटनी चाहिए, रेहड़ियों को दूसरी जगह देनी चाहिए। पूरे गांव 2 से 10 गाँव की तरफ मान ले मैंने 2 से 10 गाँव की तरफ आज में कम से कम 50 आदमी हटाया, तो 50 आदमियों की हमारी राय आई है कि ये बस अड्डा रहना चाहिए। इकट्ठे ही पूरे राजस्थान के अंदर एक बस अड्डो इशो बता दिया कि बेटा रेहड़ी और बस अड्डा बेड़ा है। बस रेहड़ी आएगी, सब्जी बिकेगी, वहाँ पशु आएगा, और पशु आएगा तो मैं कलेक्टर साहब ने यही आदेश दूँ कि कलेक्टर साहब थैलो लेके नमक को बरगेर थे पार कट के दिखा दो हट। अगर पशु जान दिया था ने यार थारो कट्टो न पड़ा दिया तो मेरी गारंटी है। अरे अगर न पढ़ाए और साफ तो ले गया बस साला अपने आप बाहर उड़ जी रेडी अट आपकी बेचता रहा। और बोलो की है। तो अंकल जी थे अठे आया हो थारो गांव की शहर कितने मेरो गांव बक्कुस रहे, लूणगढ़ तहसील है, जिलो बीकानेर है, एकदम हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के तो खबर मेरो गांव है। तो इतनी दूर चला गए थे अठाया हो? इतनी दूर चला गया यार, चला गया कोनी रोज का वहाँ रोज को आनू पड़े, बच्चा लेके आनू पड़े। केकरा मना बता पेपर कौन दिया हमारे बच्चा का है। पीरू मान तो 14 नौरानू पड़ी सी हटे, फिर 16 नौरानू पड़ी सी हटे। बच्चा ने एक बच्चे के ऊपर 4-4 हज़ार रुपया पड़े। यार अं प्रशासन के जी ने रोता फिर हटे ए गाड़ी हटे ही है ए धमकियों अलावा की को पीरू तो आगे बोला गाड़ियाँ उठाओ। यार आज मैं नगर पालिका आगे यार दुकान वाला क्या थारा छाता तोड़ जा बंग बाप की कराई है नगर का पालिका ही तोड़ सी छाता। गाँव का मैं बस है मेरे सब गाँव का मैं रहा, गाँव में ही रहूँया करनिया मारा देखना। मतलब मैं आज 75 साल उम्र होगी, मैं तो बस अड्डो देखिए अटे रेडी लगी नहीं आई आंगी कमी है। बाकी यहाँ पहले दिन न लगावा नहीं तो तरी को लगा नहीं। 11 मौत हुई अटे प्रशासन घंटा को नहीं मौत हुई छानी है क्या हूँ 50 आदमी अपंग हुआ अट 8 दिन में ही बैठो एक अपंग बैठो 8 ही बैठो हो। और टोटल गाय जाके देख ले गाया सगला कुड़कली है सब बटू पीसा और उठावे। गौशाला की गाय, गौशाला की गाय है, पीसा बटू और उठावेगा। मोटी का 50 रुपया, छोटी का 35 रुपया। अब राज है हमारे खंडों की है गोनी में तो बैठ जाना या समाचार करे तो आ जाना और दूसरों में क्या कर बाकी मारे टाबरा ठगे के मांगे आ बता मने मारा टाबर अट कॉलेज आवे, मारा टाबर अट पेपर देने आवे, मारो कोई बीमार शिमार हुए भी नहीं लिया के 10 रुपया मारे खने बात तो कोई पर्ची कटाने वाला यार। मैं फिर गाड़ी 4000 रुपया मैंने को यार बकुल सर 4000 रुपया ले पूरा आवती और जावती गाड़ी गरीब गुरबा है। मैं मारा खर्चा लगा के आइडा। हाँ कोई अन्न पूछ लो 1 रुपया आखने लियो है तो अन्न चाह कौन पी अन्न जे मारूं कोई हिम्मत है कि गिर देव नाल है बना 1000 रुपया दिए है कह लियो भाई। अब दोस्त की है मारो के तो 2 से 10 गाँव है के जनता को है के टाबरा है। जनता बहुत ज्यादा परेशान। कलेक्टर कठू बनो इं बताओ मैंने कलेक्टर बनो तो गाँव में ही हो ए बसा ले चढ़ा के सद बनो दिन आज मैं कलेक्टर बन भाई मेहमान रोजगार टपूगा 8 रोजगार लियावा एक गाड़ी में चढ़ा के लियावा का अपनी बच्चा पेपर है जरूर ना सारी की सारी बात नहीं प्रशासन की यहाँ की फुटेड़ी है किसी के। मैं भी यहाँ यूनियन वाला कहा देख बस यूनियन, ट्रक यूनियन, व्यापार यूनियन, टेम्पू यूनियन
ला रखी है बंदी को 210 गांव पूरा सरपंच एसोसिएशन अटकाल साहब बैठी 75 सरपंच ऐसे घर से अटकाल बैठे सगड़ा समझ आज मैं लाके दिखा दूँ तेना सगड़ा लेटर पे डेली केड़ा तू कहता अभी 8 दिन जगह मंगा दी बाद आना ही प्रशासक ने कह रहा गयो 300 वोटां की जरूरत है बे 300 वोट जब राज बना सी ना गाँव में तो फिर वाकई हुआ ही को नहीं नए गाँव की जरूरत ने ए पीरू गाँव में मारसी सहगर से आरसी कोई पंचायत समिति मारसी कोई जिला परिषद मारसी और कोई सरपंची मारसी अरे गाँव के मांगे जी ने रोता फिर रोता योर रसी जब आंगो कुछ तो होते जाने पूरो 90% लोग आ गए अड्डो अठरण उते जाए मारा टाबर रोलन लग रहा है मारा टाबरा ने चढ़ा के ले जाके छोड़े बिल्कुल एक ड्राइवर एक कंडक्टर एक गाड़ी गमावे 200 सवारी आमती अभी नपरोटे बंग माड़ो मोटो सामान रहे नहीं मारे टाबरांगी दलियोन गुगरीन शान पड़को से लियावे रह जे नहीं तो फोन और करे कि थारी छा की बोतल बड़ी है एक बस छा की बोतल लीजिए हैं आ बता मने आ कोई दोस्त है की चीज बता के आंगो आप सड़ांगो दोस्त अरे बेटी का बाप टोकन काट दियो क्यों काट दियो किंग जमीन मेरी है मेरी जमीन पर क्यों काट दियो टोकन आ बता अंग बाप की थोड़ी है 8 फुट थोड़ी है आप भी बीच में 8 फुट लंबी है रेडी अरे 8 फुट लंबी है रेडी 5 फुट थोड़ी है 4 फुट बाहर करो रखे कब्जो मन एक दुकान दिरा दे 4 फुट तो यहाँ दिरा दे 4 यहाँ दिरा दे 4 है मन दे टोकन तो कौन दिरा नहीं तो क्या बाने कहते एडो एक बुढ़ो आदमी 45 साल को मांगने लाग रहे यार एक जगह को देश को इतनी थे आने इतना टोकन दे दिया टोकन नहीं भैया ये नगर पालिका है नहीं नगर पालिका की बेची हुई चीज है 2-4 करोड़ रुपया खाड़ा हर रेडी वाले का टोकन थोड़ी है 4 करोड़ रुपया खाड़ा आंगनिया एक रेडी रेडी बैठी रहे तो बढ़िया एक रेडी वालो 4 करोड़ रुपया थोड़ी दे बस अंगी दी रेडी को नहीं कौन दी रेडी आधी बरसी सी है महीना दिन किस्त भरनी पड़े एक बरसी सी को नहीं तो लाख रुपया किस्त का नहीं है क्यों भरे रहे अंग्रेजी ने रोता फिर ऐसे कैसे ड्राइवर कंडक्टर सब गरीब गरांगा है आ नाग जाके घरे ले जावे नहीं जना ही बाप रहे आ 90-300 आदमी भूखा दिखे अरे 400 गाड़ी खड़ी है 400 ड्राइवर 400 कंडक्टर 800 आदमी है को दिखे भूखा को नहीं आगे लारे भूखा को नहीं है अरे आगे लारे सगला ना मेन चीज मैं मानू का जका बच्चा पेपर देने और कॉलेज स्कूल बाकी पूरा है और फिलहाल तो पेपर सारी चीज बच्ची दृष्टि सारी चीज जब आज एक बच्चे को एक पेपर रह जीनी भी 1 साल पूरा और दोबारा करना पड़ी नहीं मेहनत पानी मोड़ जी 1 साल करना पड़ी अगर 50,000 रुपया लगा के करावे तो दोबारा 1 साल का 50 लाख करावे तो 1 साल का बड़े लाख इडी क्या चीज है आ बता मने एकदम नाक को सवाल बना रहा क्यों है 3 से वोटा भी बना रहा क्यों है राजनेता कांग्रेसी क्या मैं RLB क्या मैं कामरेड क्या मैं अट कोई आवे देखो कि मैं थार सागा हुआ है मारे सागों को नहीं जाके मारे साग चालो पर सकना को भाई थे अट क्या हम करो का गलत है मेरी तो भैया आ बात है और लेन है और सो रात को अड़ंगो है और ई रात के माँ फिर हुए 8 मार्चो फेंक गया रात ने गाँव में फोन करियो मेरे कने भी फोन करो बोलो 8 प्रशासक आवे थे लोग आओ नहीं मैं कहो मैं क्या मैं हाँ बोलो प्रशासक आवे प्रशासक की गो है प्रशासक थाने परतावे क्यों क्या 12 रुपया अडमान में नहीं वाला है बे आधे के रात नहीं बीघन मर्यादा बीघन मर्यादा ला 5-4 हज़ार भेड़ा जला उठन मचा वाला बीघन थान नाक गया डोको और दिन गएगा और आवा में इंड में रोज का प्रशासन क्या गलती आंगी कोई तुम दिखे तने खड़ी ऊद करता खड़ी गाल काटता खड़ी कोई बिन आज किता गाड़ी माने तुम कम से कम 2,500 आदमी आ देखा मोहन जुलूस गमा गया खट्टे ही तय मांगी यहाँ देखी गए स्कूलिया थोड़ा कौन भी डब गया मेरे पर का बुढ़ा गया एक पक्का गया जाके ठेठ तक तू वीडियो देख ले। तो कुछ तकनीकी कारणों के कारण जो हमें जनता की बात बता रहे थे सरदार जी वह पूरी आई नहीं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सरदार जी से व जनता से हमें बहुत बातें पता चली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर
इतनी ज़्यादा अवैध रेहड़ियाँ लगाई गई हैं जितनी तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। और उन रेहड़ी वालों की वहाँ पर दादागिरी चलती है। वह रेहड़ी वाले, उनको जितनी ज़मीन मिली है उससे ज़्यादा वह वहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन इतने ज़्यादा लोगों को पशुओं से परेशानी होती है, वह आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। 11 लोगों की तो वहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसमें से वहाँ पर एक के बेटे तो वहाँ पर अभी भी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक प्रशासन इसका जवाब नहीं दे रही है। मैं कल शाम को भी यहाँ पर आया था, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। अंकल जी थे मन के हो कि प्रशासन ने तन पूछ रहा है, प्रशासन कन काल रात आयो, आज दिन के भी आयो, बे मन मिलिया कौन। SHO साहब अठे धीरेन्द्र सिंह है, बे रात हा कोनी, अब दिन का आयो जब भी बे बार गेड़ा, और मैं फिलहाल अठे बना रही हूँ मैं वीडियो, पर बे है कौन है नहीं। बाकी थे मन के आगे पूछना है, मैं आयो अंकल जी, पर बे है कौन। जो भी हुआ है वो तो आप सबको पता है, मगर वो जो 11 लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिनकी यहाँ पर हत्या हुई थी पशुओं के द्वारा, उनका जवाबदार कौन है? बस वाले, रेहड़ी वाले, या फिर प्रशासन? जो लोग यहाँ पर शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, सरदार शहर शिक्षा का हब है, तो उनका जवाबदार कौन है? प्रशासन, बस वाले, या फिर रेहड़ी वाले? राम राम। देखा कत्ता यहाँ हड़ताल चाला।